थे, ठाकुर जी कभी कभी अनुभव किया कराया करते थे, परंतु विवाह के पश्चात आज ठाकुर जी का आगमन जब हुआ, मीराबाई तो व्याकुल हो गई, नाचने लगी, गाने लगी, सखियों से कहने लगी मंगल वाद्य बजाओ, आनंद करो सब लोग। सब जगह आनंद की लहर मीराबाई के पूरे भवन में होने लगी। और मीराबाई गा रही हैं, बहुत सुंदर एक पद। आज मेवाड़ में पहली बार ठाकुर जी प्रकट हुए हैं, मेड़ता में तो हो चुके थे। मीराबाई गा रहे हैं, राठौड़ जी रे महला रंग छायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो, राठौड़ जी रे महला रंग छायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो। आज तो मेड़ती जी रे महला रंग छायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो, आज तो मेड़ती जी रे महला रंग छायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो। कोटिक भानु हुए प्रकाश जने, कोटिक भानु हुए प्रकाश जने, आज गिरधर आयो, राठौड़ जी रे महला रे रंग छायो, आज तो राठौड़ सुर नर मुनि जन ध्यान धरत हैं, सुर नर मुनि जन ध्यान धरत हैं, वेद पुराणन गायो, वेद पुराणन गायो। हे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, घर बैठा पिय पायो, घर बैठा पिय पायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो, राठौड़ जी रे महला रंग छायो। हाँ, घर बैठे पिया पायो, आज तो राठौड़ जी रे महला रंग छायो, आज तो राठौड़ जी रे महला। मीराबाई बड़ी प्रसन्न है। आज मेवाड़ में ठाकुर जी पधारे हैं, राठौड़ जी के घर ठाकुर जी पधारे हैं। घर बैठे पिया पायो। मीराबाई नाच रही हैं, गा रही हैं, बार बार हृदय से लगा रही हैं। बात पहुंची भोजराज के कानों में, दौड़ करके आए तो देखा एक आज अद्भुती छटा है पूरे महल की। बार बार भोजराज जी के हृदय में एक ही वेदना रहती है कि मुझे अनुभव कब होगा। मीराबाई की स्थिति देखकर के भोजराज जी बार बार प्रणतिपात करते हैं, बार बार चरणों में प्रणाम करते हैं। बंधुओं, एक दिन भोजराज जी आगरा के पास कहीं युद्ध के लिए गए और वहां युद्ध में
बहुत गहरी चोट लगने की वजह से भोजराज जी जख्मी हो गए। जब उनको लाया गया वापस मेवाड़, वैद्यों ने चिकित्सा की, खूब औषधियां प्रदान की, लेकिन वैद्य जान गए थे कि विषैला बाण लगा है, जिसकी वजह से अब भोजराज जी शायद बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे। भोजराज जी को चोट लगी, लेकिन ताने सब कसने लगे मीराबाई पे। बोले इसी की वजह से ही हुआ है। देवी पूजा करने से इनकार कर दिया, गणगौर पूजा करने से इनकार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, आदि आदि सब बातें कहने लगे। परंतु भोजराज जी जानते हैं कि मीराबाई का ऐसा कोई भाव नहीं है। आज भोजराज जी अपने पूरे तन पर औषधियों का लेप लगाए शयन कक्ष में पौड़े हैं। मीराबाई आकर के समीप बैठी हैं। बंधु, आज तक भोजराज जी ने स्पर्श तक नहीं किया मीराबाई का। मीराबाई आकर के समीप बैठी, घावों को देखने लगी। भोजराज जी बोले आप इस समय अपने लाल जी की सेवा में ही रहें। अच्छा, मीराबाई सेवा फिर भी समय से ही कर रही थी। भोजराज जी यहाँ पर पीड़ित पड़े, उससे भी कोई ऐसा नहीं कि वो सेवा में गई हूं, अब भी अपनी सेवा में ही लगी हुई हैं। परंतु आज समय जान करके भोजराज जी के पास आई और आकर के उनके घावों को देखने लगी। बोले मेरे गिरधर लाल सब मंगल करेंगे, आप चिंता मत करना। बंधुओं, भोजराज जी को देखते देखते नेत्रों में आंसू आने लगे। मीराबाई बोली आप रुदन क्यों कर रही हो? तो भोजराज जी बोले मैं बस आपसे एक प्रार्थना करना चाहता हूं। बोले बताइए। अब मेरे जीवन के ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं। आपका और मेरा संग भी अब कुछ ही दिनों का कह लूं या कुछ क्षणों का, कभी भी मेरे प्राण निकल सकते हैं। मीराबाई बोली ऐसा मत कहिए, आप मेरे सखा हैं। बोले सखत्व तो पहले ही खत्म हो चुका, आप मेरी गुरु हूं, मैं आपका शिष्य हूं, परंतु मैं अपने शिष्यत्व का निर्वहन नहीं कर पाया। अपने जीवन में गुरु की आज्ञा की कोई भी भाव का मैं पालन नहीं कर पाया हूं। पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, मेरे जीवन के कुछ समय शेष रह गए, मुझ पर कृपा कीजिए। मीराबाई बोली आज्ञा करें, आप क्या चाहते हैं? भोजराज जी के नेत्रों से आंसू गिरने लगे और कहने लगे मुझे गिरधर का साक्षात दर्शन कब होगा? मुझे उनका साक्षात दर्शन कब होगा? अगर मुझे दर्शन नहीं हुआ और मैंने प्राण त्याग दिए तो मुझे लगेगा कि मैंने आपसे विवाह क्यों किया, क्यों लेके आया आपको मेड़ता से मेवाड़। मेरा आपका विवाह इस शर्त पर हुआ था कि सबके मुंह बंद हो जाएंगे, सब जो आपके पीछे पड़े हैं, और आपके पक्ष में तो ऐसा हो जाएगा कि सब कहना बंद कर देंगे, और मेरे पक्ष में ऐसा होगा कि मेवाड़ में भक्ति प्रकट होगी, मेवाड़ में संतों का आगमन होगा। भक्ति प्रकट हो गई, संतों का आगमन भी हो गया, लेकिन मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ। मीराबाई आप बुरा नहीं मानिएगा, पर जब रात में आपकी स्थिति देखता हूं ना, मैं मुझे कभी कभी ईर्ष्या होती है आपसे कि कृपा मुझ पर क्यों नहीं होती। होली के दिन जब आपके श्वेत वस्त्रों को मैंने रंग में अपने आप प्रकट होते हुए देखा, मुझे लगा मेरे ऊपर यह कृपा कब होगी, मैं तो इसके सदा अयोग्य हूं। बंधुओं, इस प्रसंग को जब मैं पढ़ रहा था तो मेरे मन में भाव आया कि एक योद्धा बोल रहा है ये बातें, और योद्धा भी कैसी स्थिति में? जख्मी स्थिति में है। उसके अपने जख्म का कोई पीड़ा नहीं है, उसको कहीं से हार के आया हूं ऐसा भाव नहीं है। उसको तब भी यही चिंता है कि मुझे भगवत दर्शन नहीं हुआ। यही है भक्त के संग का प्रभाव। उसकी एक ही चिंता है कि मुझे ठाकुर जी क्यों नहीं मिले। और मीराबाई के सामने हाथ जोड़ करके भोजराज रोने लगे। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अपने लाल जी को बोलो ना, मुझे एक बार मृत्यु से पहले मुझे दर्शन कराए। और बंधुओं,
भोजराज मीराबाई को देख रहे थे। मीराबाई शांत भाव में, कोई प्रसन्नता नहीं है चेहरे पर, भोजराज को अपलक नेत्रों से देख रही हैं। और देखते ही देखते मीराबाई के मुखमंडल पर एक अद्भुत प्रसन्नता हुई। और अद्भुत प्रसन्नता प्रकट होते ही मीराबाई के रूप मानो अनंत चंद्रमा मुख पर प्रकट हो गया हो। और प्रकट होते ही क्या देखा कि मीराबाई नहीं है, त्रिभंग ललित श्याम सुंदर सामने खड़े हुए। मीराबाई के स्थान पर स्वयं ठाकुर जी बैठे हुए। भोजराज के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, राजा भोज क्यों परेशान होता है? तू मीरा के साथ थोड़ी रहता है, तू मीरा के पास थोड़ी बैठता है, तू मीरा को प्रणाम थोड़ी करता है, तू मीरा को थोड़ी देखता है, तू मीरा के रूप में मेरा ही दर्शन करता है। मैं मेवाड़ आया ही मीरा के रूप में तुझ पर कृपा करने के लिए था। और ये दर्शन करके भोजराज का हाथ कंपित होने लगा। क्या समझ में आया बंधुओं? 4 प्रकार की मुक्ति होती हैं। उसमें एक सायुज्य मुक्ति, सामिप्य मुक्ति, साक्त्य मुक्ति और एक एकाकार रूप मुक्ति। एक मुक्ति का रूप होता है जिसमें भक्त और भगवान विलग्न एक ही हो जाते हैं। मीराबाई उस स्थिति में आ चुकी थी और आज भोज, राजा भोज ने उस रूप का दर्शन कर लिया। कटाक्ष नेत्र, सुंदर नासिका, अधर बिंब, जैसा मीराबाई वर्णन करती थी, गिरधरलाल ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, वो सारा दर्शन मीराबाई के रूप में भोज को होने लगा। भगवान मुझसे कोई अपराध तो नहीं बनाना। मुझे बार बार ऐसा मन में आता है कि मैंने मीरा के साथ कुछ अपराध किया। मैंने कोई अपराध तो नहीं किया ना? ठाकुर जी बोले कोई अपराध नहीं किया, सब मेरी इच्छा से हो रहा है। राजन तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें मेरा दर्शन हो गया, अपनी शंका का समाधान दूर हो गया। अब तुम सहजता पूर्वक अपने कर्तव्य से निर्वहित होकर मेरी प्राप्ति कर लो। और ऐसा दर्शन होते ही ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए, पुनश्च मीराबाई प्रकट हो गई। मीराबाई को नहीं पता था क्या हुआ। बोले आप रो क्यों रहे हैं? आप ऐसे प्रसन्न मुद्रा में क्यों हैं? क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? भोज बोले नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ देवी। रोंगटे खड़े हो रहे हैं, पीड़ा दूर हो गई है, अब तो दर्शन हो गया भगवत, अब तो प्रतीक्षा चल रही है। रात्रि का समय, मीराबाई गिरधर लाल के कक्ष में सोई है। भोजराज रात भर अचेत अवस्था में बस वही छवि का बार बार अनुभव कर रहे हैं। सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, पीतांबरी पहने, चंदन की सुगंधी। इतने में ही अचानक मीराबाई के साथ में कुछ ठाकुर जी की विरह वेदना हुई। हाँ, प्रसंग में आता है कि 1-2 दिन बाद भोजराज को जब दर्शन हुए, उसके 1-2 दिन बाद अक्षय तृतीया का समय आया। मतलब जिस दिन मीराबाई का ब्याह हुआ था, 1 वर्ष पूर्ण हुआ। और उस दिन मीराबाई बड़ी बेचैन घूम रही थी सुबह से, क्योंकि मेवाड़ में तो सब लोग बधाइयां गा रहे थे कि आज राजा भोज के वर्षगांठ है, लेकिन भोज तो अपने बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़े थे। लेकिन मीराबाई बड़ी विचलित, क्यों? वर्षगांठ तो मेरी भी है, लेकिन अभी तक ठाकुर जी आए नहीं है। सुबह से प्रतीक्षा कर रही है, ठाकुर जी नहीं आए। अर्धरात्रि का समय हुआ, व्याकुल हो गई मीरा। थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी ने दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गए। इतने में ही इतनी व्याकुल हुई मीरा कि हाँ नाथ, हाँ प्राणनाथ, हाँ प्राणनाथ, हाँ गोपाल, हाँ गिरधर कहती कहती भोजराज के कक्ष में आ गई। भोजराज जी ने जैसे मीराबाई को देखा तो क्या देखा कि मीराबाई दौड़ करके अटारी की ओर जा रही है, जिस अटारी के नीचे, अथाह नीचे, केवल और केवल पहाड़ों की माला है। मानो मीराबाई वहां से विरह वेदना में इतनी उन्मत्त हो गई है कि अपने प्राण त्यागने के लिए जा रही है।
दौड़ती आई मीराबाई को देख करके भोजराज जी ने मन में सोचा, अब सखियों को बुलाऊं, किसको कैसे कैसे रोकूं मीराबाई को, वो तो भावावेश में है। जैसे ही मीराबाई पहुंची अताड़ी पर और एक चरण बाहर किया ही था, भोजराज जी दौड़ करके गए और मीराबाई को अपने अंक में भर लिया, भर करके नीचे उतारा। और नीचे उतारते ही भोजराज जी दूर हो गए और आत्मग्लानि करने लगे, मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने अपराध कर दिया, मैंने वचन दिया था कभी स्पर्श नहीं करूंगा, ये मैंने क्या कर दिया। और इसी आत्मग्लानि में रुदन करने लगे। मीराबाई अचेत अवस्था में पड़ी हैं, भोजराज नीचे चरणों में बैठे हैं मीराबाई के। प्रातः काल का समय हुआ, जैसे ही मीराबाई उठी तो देखा चरणों में सर झुकाए भोजराज लेटे। तुरंत उठ करके सहज हुई। भोजराज जी बोले, मुझे क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, कल ऐसे ऐसे लीला हुई, आप दौड़ करके बाहर की ओर जा रही थी, मैंने सोचा किसी को बुलाऊंगा तब तक आपके प्राण निकल जाते, इसलिए मैंने आपका स्पर्श किया, आपको पकड़ करके यहां लिटाया, स्पर्श हुआ, मैंने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मीराबाई बोली, आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, और प्राणों की रक्षा करने में यदि प्रतिज्ञा को सर्वोपरि माना जाए तो अपराध है, पर प्राणों की रक्षा के लिए अगर प्रतिज्ञा तोड़ दी जाए तो उसमें कोई अपराध नहीं, आप चिंतित मत हो। भोजराज जी जब से मीराबाई का स्पर्श उनको प्राप्त हुआ तब से उनको ठाकुर जी अब सहज दिखने लगे। मतलब मानो ये लीला हुई ही इसीलिए थी कि भोजराज का अंतिम समय समीप आए और उसके चित्त में मेरी स्मृति बने, उसके लिए मीरा का स्पर्श आवश्यक है। अब तो भोजराज जी नेत्र बंद करते हैं और उनको श्याम सुंदरी दिखते हैं। आज पता नहीं क्यों मीराबाई ने 16 श्रृंगार किया और 16 श्रृंगार करके भोजराज जी के पास आकर के बैठी। भोजराज जी मीराबाई को देखने लगे, कभी तो मीरा दिखें, कभी श्याम सुंदर दिखें, मीरा दिखें, श्याम सुंदर दिखें, और दिखते देखते देखते भोजराज जी ने हाथ जोड़ लिए, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल, मीरा गोपाल की धुन गाते गाते, कीर्तन करते करते भोजराज जी के प्राण निकल गए। पूरे मेवाड़ में मानो जैसे पहाड़ टूट पड़ा हो संकट का। मीराबाई भी आज रुदन कर रहे हैं, नेत्रों में आंसू हैं। क्यों? एक सत्संगी मित्र चला गया छोड़ करके। परिवार के जनों ने आकर के फिर मीराबाई को ही कोसा। 16 श्रृंगार करके बैठी है, पति के प्राण निकल गए, यहां तो सज धज करके बैठी है। चंदन की लकड़ियों पर चिता लगाई और राजा भोज को अंतिम क्रिया उनकी की गई। मीराबाई एक दिन तक तो शोक मनाती रही, परंतु अगले दिन स्नान करके मानो जैसे सूतक से निवृत्त होकर के लग गई ठाकुर जी की सेवा में पुनश्च। विचार करो बंधुओं, भक्ति की स्थिति, भक्ति की पराकाष्ठा किस स्तर की है मीराबाई की। हमारे साथ में एक अनुचित क्रिया हो तो हम अपने भाव और अपने नियम और अपनी जो रोज की हमारी दिनचर्या है उसमें कटौती करने लगते हैं, और संभव भी नहीं कि हम उस समय कर पाए निर्वहन उस भाव का। पर मीराबाई ऐसे ही नहीं गिरधर गोपाल मिल गए उनको। जिस स्थिति में वो हैं, जिस भाव में वो रहती हैं, वो साधारण नहीं है। दूसरे दिन से ही मीराबाई तो अपने सहज सेवा में लग गई ठाकुर जी की में, और अब महाराज कुंभा भी चल बसे थे, तो मेवाड़ की
राज्य गद्दी छोटे भाई को प्रदान कर दी गई और उदाबाई और विक्रमादित्य राजा अब मेवाड़ के राजा हैं। वे ही अब मेवाड़ को संभालते हैं। मीराबाई तो बस अपने गोपाल जी की सेवा में, गिरधर की सेवा में सदा मग्न रहती हैं। जब से विक्रमादित्य राजा बने मेवाड़ के, मीराबाई के जाकर के उन्होंने कई सारी प्रतिबंध लगा दिए कि अब आपका मंदिर जाना बंद, वहां नाचना गाना बंद। हमारे पहले भाई को ले गई, हमारे पिताजी भी चले गए, हमारे पूरे कुल खानदान को आपने सर्वनाश कर दिया। आपको जो करना है महल के भीतर रह करके करिए, अब आप बाहर आना जाना बंद कर दीजिए। मीराबाई बोली मुझे रोक लो, मेरे ठाकुर जी को थोड़ी रोक पाओगे। ठाकुर जी तो खूब आएंगे, खूब जाएंगे, वे तो खूब कृपा करेंगे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं बाहर जाने की, मेरे तो ठाकुर जी भीतर ही आ जाएंगे। और मीराबाई लगी अपने ठाकुर जी की सेवा। ज्यों ज्यों संकट बढ़ते जा रहे हैं त्यों त्यों मीराबाई की भक्ति और पुष्ट होती जा रही है। मीराबाई का एक प्रसिद्ध पद सब गाते हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल। कोई आकर के कहता, हे मीराबाई, आपको कभी स्मृति नहीं होती भोजराज की? अच्छा, इस बीच में बंधुओं एक बात और हुई कि मीराबाई की जन्मदात्री मां के भी प्राण निकल गए। मीराबाई ने उस दिन भी केवल जन्मदात्री मां को याद किया, खूब रोई।